महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के प्यार और शादी की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अब उसके नाबालिग होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हाँ, महाकुंभ से सोशल मीडिया तक छाई जाने वाली मोनालिसा की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। मोनालिसा भोसले वो नाम है जो इंटरनेट की सनसनी बना हुआ है। एक बड़े कानूनी और सामाजिक विवाद के केंद्र में अब बड़ी जांच में जो सामने आया है उसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में खुलासा हुआ है कि मोनालिसा बालिग नहीं नाबालिग है। यानी जिस शादी को अब तक एक प्रेम कहानी बताया जा रहा था, लव जिहाद का रंग दिया जा रहा था, असल में अब वो कानून के घेरे में आ चुकी है। मध्य प्रदेश की मोनालिसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में आयोग की सक्रियता और पूर्व न्यायाधीश और एनसी/एसटी सलाहकार श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रथम दुबे द्वारा की गई कानूनी पैरवी ने ये साबित कर दिया है कि जिस युवती को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, विवाह कराया गया था, वो वास्तव में पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की है। बताया जा रहा है 11 मार्च 2026 को हुई इस शादी के समय मोनालिसा की उम्र सिर्फ 16 साल 2 महीने थी। जांच टीम ने मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाल डाले और पाया कि उसका असली जन्म 30 दिसंबर 2009 का है। राजनीतिक और पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। प्रथम दुबे ने आयोग को अवगत कराया कि इस विवाह में केरल के सीपीआईएम नेताओं की सक्रिय भागीदारी और पीएफआई जैसे संगठनों की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब शादी के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की सच्चाई सामने आई, जो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। केरल में रजिस्ट्रेशन के दौरान जो जन्म प्रमाण पत्र दिया गया उसमें उसकी उम्र बढ़ाकर दिखाई गई। बाद में जांच में ये दस्तावेज फर्जी निकला और अब उसे रद्द कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस खुलासे के बाद मोनालिसा के पति फरमान खान की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट, बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले में एक और परत तब जुड़ती है जब आरोप लगते हैं कि इस शादी में कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी संदिग्ध है। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक निजी मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश और केरल दोनों राज्यों के डीजीपी को 22 अप्रैल 2026 को पेश होने के लिए तलब किया है। साफ संकेत है कि ये मामला अब सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर जा सकती है। एक वायरल चेहरा, एक शादी और उसके बाद बड़ा खुलासा, जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया और सवालों के घेरे में ला दिया। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पारधी जनजाति की मोनालिसा की माता पिता गुहार लगा रहे थे कि कोई उसकी बेटी को वापस दिला दे, लेकिन देश में कानून सबके लिए बराबर है, जिसने मोनालिसा के मामले में तेजी दिखाई और मामले को पॉक्सो तक पहुंचाने में देर नहीं लगाई। अब फरमान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी फरमान के खिलाफ पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारधी जनजाति की नाबालिग बेटी के साथ हुए अन्याय ने केरल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को सजा मिलने तक इस कार्रवाई पर पैनी नजर वो अपनी बनाए रखेगा और हर 3 दिन में मध्य प्रदेश और केरल के डीजीपी से केस से संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में आगे क्या सामने आता है और इस कहानी का अगला अध्याय किसको किसको कटघरे में लाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।